बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with this? आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के हाथों में एक पोस्टर था। वो विपक्षी सांसदों के साथ संसद परिसर में मकर द्वार पर खड़ी थी। तभी राहुल गांधी आए, पोस्टर देखते ही वे नाराज हो गए। वहां खड़े सांसदों से कहा, इसे हटाइए जल्दी से। प्रियंका और बाकी सांसदों ने झटपट पोस्टर मोड़ किनारे रख दिया। राहुल ने जो किया वो बताने के लिए काफी था। उनकी नजर एकदम मछली आंख पर है। सिर्फ राहुल ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जो अब कर दिया है, सीधे अमित शाह पर बात आ गई है। इन लोगों ने तो अब एक ऐसा मंच भी दे दिया है उन स्टूडेंट्स को जिन्हें लगा कि पुलिस वालों ने उनके साथ ज्यादती की, तो अपनी व्यथा कथा भी उस प्लेटफॉर्म पर वो डाल सकते हैं। सरकार को लगा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मामला निपट जाएगा, पर विपक्ष अब कुछ और पर भी अड़ गया है। छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? अभी जो उन्हें मारा जा रहा, जेल से लेकर मुकदमे तक उन पर दर्ज हो रहे, ये किसके इशारे पर? सरकार के सामने अब डेडलाइन है। 24 घंटे में आपने सब कुछ ठीक नहीं किया तो जंतर मंतर फिर से। राजधानी में बात आज इसी की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार में AK-47 से छात्रों पर गोली चलाने वाले अभिषेक पटेल का तो हिसाब हो गया। घटना 25 जुलाई की है। सिवान का दृश्य था। SIT के अभिषेक पटेल तो नप गए, मतलब गोलियों का कुछ तो हिसाब हो गया, पर लाठियों और बैलेट गन का हिसाब कौन देगा, जो 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर चलाई गई। जैसे तैसे तो सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में सहमति बनी थी, मतलब एक समझौता हुआ था। इस्तीफे के अलावा जो अहम बात थी कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आगे भी किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होगी। दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, पर यहां तो उल्टा ही हो गया है। आशुतोष रांका हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह, सरकार के 2 मंत्रियों से जो लोग बात करने जाया करते थे, उनमें से एक ये भी थे। उन्होंने सरकार को आज अल्टीमेटम दे दिया, ये कहते हुए कि जो बात हुई वो बात ही रह गई है। इनका आरोप है कि बिहार, पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और दूसरे राज्यों के हजारों छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन्होंने वॉलंटियर के तौर पर प्रदर्शन में मदद की, वैसे कई लोगों को दिल्ली में हिरासत में लिया गया। तो जो कुछ भी ये हो रहा है, ये 25 जुलाई के दिन हुए समझौते को तोड़ने जैसा है, और अगर ये टूटा है तो हम फिर से जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे। 24 घंटे यानी मंगलवार जुलाई तक का CJP ने अल्टीमेटम दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का हिसाब मांग रहा है। संसद चल नहीं पा रही। बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर थी, वो भी हो गई। सरकार को लगा कि संसद अब चल पड़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने पहले ही अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आगे का एजेंडा सेट कर दिया। राहुल का सवाल सीधा और बहुत स्पष्ट था। उन्होंने लिखा, दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल आखिरकार आपको ही रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, सवाल नंबर 1, गृह मंत्री के तौर पर क्या आपने छात्रों के ऊपर घातक हथियार, खासकर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी? अगर आपने नहीं दी तो फिर किसने? सवाल दूसरा, सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटने वाले पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर? उनकी वहां तैनाती किसने की? राहुल ने जो बात चिट्ठी में लिखी, वही बात अखिलेश यादव ने संसद परिसर में कह दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब 25 जुलाई को हुआ तो अखिलेश यादव लखनऊ में थे। दिल्ली लौटते ही उनका एजेंडा वही हो गया जो राहुल गांधी का है, मतलब लाठी और पैलेट गन का हिसाब दो। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है, या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को, केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। राहुल और अखिलेश यादव की जो आपस में तार जुड़े हुए हैं, उसका एक सिरा अमित शाह तक जाता है। इसीलिए सड़क से भले प्रदर्शन उठ गया हो, पर संसद में अभी भी जारी है।
सड़क से मोदी सरकार का एक विकेट गिरा दिया गया उन्हीं छात्रों के इमोशन से। संसद में मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। बात दिल्ली की ही नहीं है। 25 जुलाई को जो बिहार में बंद हुआ था, उस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए वहां गोली तक चलाई गई। पुलिस ने खुद माना कि उसने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने की खबर है। सबसे बड़ा मुद्दा यह हो गया है कि इन 3 में से जिस एक शख्स को गोली लगी, उसने कहा है कि वो तो प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं था, बस अपनी जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिवान आया था। बिहार में पुलिस ने जो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, सो तो अलग। 400 से भी ज्यादा लोगों को कस्टडी में लिया गया है। बिहार में मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाल लिया है। उन्होंने भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह एक डेडलाइन दे दी है। हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक, देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। बिहार में जो हुआ उसके लिए तो जवाबदेही असल में सम्राट चौधरी से पूछी जानी चाहिए। पर दिल्ली की तरह ही बिहार के मामलों के लिए विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की अगुवाई में ही सरकार चल रही है। तो क्या मोदी सरकार इस दबाव के आगे झुकेगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाने में मदद की साथ ही शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।